हेलो ब्यूटीफुल फेसेस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के टॉपिक को और साथ ही मुस्लिम बायोलॉजिस्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ना एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। ये सबसे पहले हमारे पास इसकी हिस्ट्री शुरू होती है ग्रीक पीरियड से, और सबसे पहले हमारे पास आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने किताब लिखी हिस्टोरिया एनिमेलिया। उसके बाद हमारे पास आता है सीलिनियस। सीलिनियस ने हमारे पास क्या किया, उसने ये किया कि क्लासिफिकेशन की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इसने क्या किया, इसने एनिमल्स को क्लासिफाइड किया दो यूनिट्स के अंदर। पहला यूनिट उसने कहा, पहला यूनिट हमारे पास होगा जीनस, और दूसरा हमारे पास जो यूनिट होगा वो होगा स्पीशीज। ठीक है, हमने क्या कहा, एरिस्टोटल ने किताब लिखी हिस्टोरिया एनिमेलिया, मतलब कि हिस्ट्री होगी किसकी, एनिमल्स की होगी उसकी बुक के अंदर, हम ये कह सकते हैं। सीलिनियस ने क्या किया, सीलिनियस ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की और उसने एनिमल्स को दो यूनिट में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाइड किया। पहला यूनिट जो इसका है वो जीनस है और दूसरा जो है वो स्पीशीज है। उसके बाद हमारे पास आता है पैरिस्टस। पैरिस्टस ने क्या किया, उसने डिस्कवर्ड किया सेक्स को इन प्लांट्स, डिस्कवर्ड सेक्स इन प्लांट्स, और उसने तकरीबन हमें 500 डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बताया, डिस्क्राइब किया। डिफरेंट 500 प्लांट्स के बारे में उसने हमें डिस्क्राइब किया, हमें बताया। ठीक है, ये चीज है, ये ग्रीक पीरियड से, ये तीनों साइंटिस्ट हमारे ग्रीक के हैं। मतलब अब इसके बाद हमारे पास जो है ना वो मुस्लिम बायोलॉजिस्ट आते हैं। मुस्लिम बायोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया हमारे इस बायोलॉजी के लिए। और सबसे पहले हमारे पास आता है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ने किताब लिखी, उसने भी दो किताबें लिखी। एक किताब उसने लिखी अल नबातात और दूसरी उसने लिखी अल हैवान। सिंपली हमें पता है अल नबातात, मतलब कि ये जो किताब होगी प्लांट्स पर होगी। नबातात उर्दू में हम प्लांट्स को कहते हैं, और अल हैवान तो हमें पता है अल हैवान किसे कहते हैं, एनिमल्स को कहते हैं। तो ये किताब जो है वो ये प्लांट्स के ऊपर है और ये एनिमल्स के ऊपर है। जाबिर बिन हयान ने ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अब्दुल मलिक आसमाई। अब्दुल मलिक आसमाई ने हमारे पास बहुत सारे मतलब 4 किताबें हमारे बुक में मेंशन है। पहली हमारे पास किताब है अल खेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी किताब है अल अबील, और तीसरी हमारे पास किताब है अल वहूश। उसके बाद चौथी हमारे पास किताब आती है एज़। उसके बाद हमारे पास लास्ट किताब आती है खलकुल इंसान। ठीक है, अब हमारे पास जो खलकुल सबर करें इसके अंदर मतलब कि इन किताबों के अंदर इसने क्या किया, इन किताबों के अंदर उसने एनिमल्स, हॉर्सेस, शीप्स और वाइल्ड एनिमल्स के स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर्स को इसने इसके अंदर डिफाइन किया है। और जो इसकी किताब है खलकुल इंसान, वो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स जो है जूलॉजी के, उनके अमंग बहुत ही जो है वो पॉपुलर मानी जाती थी और ये अपने टाइम का एक स्पेशलिस्ट था। इसके बाद हमारे पास आते हैं अली बिन रबान तुबारी। ठीक है, अली बिन रबान तुबारी की बुक है फिरदौसुल हिकमा। इसके अंदर इसने बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हैं फिलोसफी, जूलॉजी और साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। अली बिन रबान तुबारी। हमारे पास नेक्स्ट आता है अबू उस्मान अल जाहेज। अबू उस्मान अल जाहेज ने किताब लिखी अल हैवान
इसकी भी किताब का नाम अल हैवान है। ठीक है, और इसके अंदर इसने एनिमल्स की 350 स्पीशीज के बारे में हमें बताया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से बताया, और उसने स्पेशली उसने लाइफ ऑफ आंट्स के बारे में बताया। लाइफ ऑफ आंट्स, ये स्पेशली हम ये कह सकते हैं कि इसका स्पेशल काम ये था। अब उसके बाद हमारे पास आता है अल फराबी और अब्दुल कासिम अल ज़हरावी। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो हकीम और सर्जन थे इस्लामिक वर्ल्ड के। क्या थे? हकीम एंड सर्जन इस्लामिक वर्ल्ड के थे। अल फराबी ने 2 किताबें लिखी। उसकी पहली किताब का नाम है किताबे नबातात, और इसकी सेकंड जो बुक है उसका नाम है किताबे हैवानात। ठीक है, ये अपनी इन 2 किताबों की वजह से बहुत मशहूर था। नेक्स्ट हमारे पास आता है ज़हरावी। ज़हरावी ने क्या किया? ज़हरावी किस चीज़ के लिए फेमस था? वो रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स के लिए बहुत मशहूर था। उसने क्या किया? उसने ये क्या किया, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक हिस्सा है यूरिनरी ब्लैडर। उसके अंदर स्टोन्स हो जाते हैं। उसके अंदर जब स्टोन्स हो जाते हैं तो अब्दुल कासिम अल ज़हरावी ने उन स्टोन्स को रिमूव किया। तो ये उस काम के लिए बहुत मशहूर है, उसके लिए बहुत फेमस है, रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इब्न उल हैशम जो है उसने विजन पर बुक लिखी, किताबुल मनाज़िर और मनाज़िल हिकमा। उसने 2 किताबें लिखी, किताबुल मनाज़िर और किताबुल मिज़ानुल हिकमा। ठीक है, और इसने हमें विजन का फेनोमेना दिया, उसके बारे में बताया, और जो ग्रीक पीरियड के अंदर विजन का जो कॉन्सेप्ट गलत था उसने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। उसके बाद हमारे पास है अबू सीना। अब ये जो है इन्होंने 2 किताबें लिखी, अल कानून, और दूसरी हमारे पास इनकी किताब है फिल तुबुल शिफा। और ये जो है ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन माना जाता है, और ये अपने टाइम का बहुत ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट है वेस्ट और ईस्ट के अंदर मेडिसिन के लिए। बहुत ही इसको माना जाता है ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट माना जाता है, फाउंडर ऑफ मेडिसिन है ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ज़ियाउद्दीन इब्न बेतार। इन्होंने क्या किया? ये स्पेशलाइज्ड है प्लांट्स की स्टडी के अंदर, और इन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व करने के लिए उसकी डिफरेंट स्पीशीज को डिफरेंट स्पीशीज को स्टडी करने के लिए उसने बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेवल किया है। ये स्टडी ऑफ प्लांट्स के स्पेशलिस्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट। अब हमारे पास आता है इब्न उल नफीस। ये जो है इन्होंने हमें
सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब कि खून का निज़ाम, किस तरह से ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है, क्या उसके मतलब क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो हो रहा होता है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, पूरी सर्कुलेशन हो रही होती है। तो ये इसका प्रोसेस इन्होंने हमें दिया इब्न अल नफीस ने, प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। Circulation of blood in human body। ठीक है, अब आगे हमारे पास आता है कमालुद्दीन अल नामिरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुक लिखी, बुक कंपेल्ड की, हयातुल हैवान। हयातुल हैवान में हमने क्या किया, उन्होंने 1000 काइंड्स ऑफ एनिमल्स को उन्होंने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब किसमें हमें बताया है। 1000 काइंड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उन्होंने हमें हयातुल हैवान में बताया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं अली बिन इसा जो है वो आई स्पेशलिस्ट हैं, बहुत वेल नोन आई स्पेशलिस्ट है, और उन्होंने अपने टाइम के बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने वर्क किया स्ट्रक्चर, फंक्शन, और मतलब कि ये मतलब हम कह सकते हैं पूरी तरह उन्होंने आई पर फोकस करके उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शंस, हर चीज़, उसकी डिजीज, हर चीज़ आई की उन्होंने उस पर वर्क किया है। और उन्होंने 3 वॉल्यूम्स लिखी है इस सब्जेक्ट के ऊपर, और 130 डिजीजेस ऑफ आइज जो है उन्होंने हमें बताया, डिस्क्राइब किए। जो उन्होंने वॉल्यूम्स लिखी है ना इस सब्जेक्ट के ऊपर, उसके अंदर उन्होंने 130 आई स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, बहुत अच्छे आई स्पेशलिस्ट हैं, अपने टाइम के हो गुजरे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन वगैरह और डिजीजेस इन्होंने आइस की हमें बताई हैं, उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया है। ठीक है, इन्होंने उसके ऊपर काम किया है, और 130 डिजीजेस के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। आज के बाद हमें पता है अबुल कासिम मजरीती। इन्होंने ये यूरोप के अंदर जो है ना वो स्पेशली माने जाते हैं। इन्होंने बुक लिखी है एनिमल्स के ऊपर। इनके बारे में ज़्यादा हमारे पास कुछ डिटेल है नहीं, बस यही हम कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर ये बहुत स्पेशली नोन थे, मतलब बहुत जाने जाते थे यूरोप के अंदर अपनी बुक्स जो उन्होंने लिखी हैं उसकी वजह से। ठीक है, यूरोप याद रख सकते हैं हम। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अदर बायोलॉजिस्ट, मतलब कि ये तो हमारे पास सारे मुस्लिम्स बायोलॉजिस्ट है। अब अदर्स मतलब कि जो मुस्लिम्स नहीं होंगे, उनके अलावा, मुस्लिम्स के अलावा जो बायोलॉजिस्ट हमारे पास गुजरे हैं। विलियम हार्वी ने क्या किया, विलियम हार्वी ने भी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दी है, मतलब कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्क्राइब किया है। उसके बाद हमारे पास आता है गैलीलियो जो है इन्होंने इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया ताकि हम जो है ना टाइनी ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो भी टाइनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को एग्जामिन कर सकें। पहले भी हमने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर। तो माइक्रोस्कोप जो हमारे पास इन्वेंट किया था वो गैलीलियो ने किया था। उसके बाद आता है रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवर किया कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल के बारे में बोला कि ये एक बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद हमारे पास आता है
अब लीनियस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्रीक के अंदर के लीनियस ने हमें मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिया ऑर्गेनिजम्स का और नॉमेनक्लेचर दी, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशली टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर वगैरह ये सब भी करे होते हैं। तो लीनियस के अंदर लीनियस को हमने फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा। नेक्स्ट हमारे पास होता है शील्ड एंड श्वान। शील्ड एंड श्वान ने हमें वैसे कि सेल के बारे में बताया और सेल की मतलब कि फाइनली सेल थ्योरी हमें दी, मतलब के फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, इन्होंने हमें सेल थ्योरी दी। ये दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने ये डिस्कवर किया कि जो बैक्टीरिया है ना, ये डिजीज कॉज करता है लाइक ट्यूबरक्लोसिस। इसने हमें कहा कि जो बैक्टीरिया है वो कॉज करता है, क्या कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, और उस डिजीज को उसने नाम दिया था ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जे डॉट लिस्टर। इसने एंटीसेप्टिक्स डिस्कवर किए थे। एंटीसेप्टिक्स जैसे कि आयोडीन है और कार्बोनिक एसिड है। एंटीसेप्टिक डिस्कवर किए लाइक आयोडीन और कार्बोनिक एसिड, सही है, कार्बोनिक एसिड। उसके बाद हमारे पास आता है ई जेनर। इसका पूरा नाम है एडवर्ड जेनर, तो हम इसको ई जेनर भी पढ़ सकते हैं। इसने हमें वैक्सीनेशन का मेथड दिया, वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। वैक्सीनेशन का मेथड दिया, जो हमें वैक्सीन लगते हैं ताकि वो बीमारी हमें जो है ना फ्यूचर में ना हो। तो उसका उसने वैक्सीन तैयार किया, और इसने वैक्सीन जो तैयार किया था वो अगेंस्ट किसके था, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है वो अपनी जो बुक है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसकी वजह से बहुत फेमस था। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज की वजह से बहुत फेमस था, जिसमें इसने एवोल्यूशन बताया डिफरेंट स्पीशीज के अंदर नेचुरल सिलेक्शन के जरिए, कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होती है, सही है, नेचुरल सिलेक्शन की बेस पर उसने बताया कि स्पीशीज के अंदर एवोल्यूशन किस तरह से आता है। बेसिकली ये एवोल्यूशन हम इसका सम अप कह सकते हैं, एवोल्यूशन के बारे में उसने बताया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ये जो है ये हेरिडिटी लॉज के लिए बहुत फेमस है, और इसने जेनेटिक्स को फाउंड किया, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, एक किसके लिए फेमस है, लॉ ऑफ हेरिडिटी के लिए फेमस है, लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, उसके लिए बहुत फेमस है। और फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये मतलब कि हम कह सकते हैं जेनेटिक्स हम उसमें हमने स्टडी किया था फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर हमने जेनेटिक्स को डिस्कस किया था कि जेनेटिक्स क्या है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसके अंदर हमने ब्रांचेस को डिस्कस किया था, तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें उनका जेनेटिक्स को लेके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है विटसन एंड क्रैक। विटसन एंड क्रैक जो है, इसने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, और इसने एक्सप्लेन किया था उसमें कि डीएनए किस तरह से हेरिडिटी मटेरियल का फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका फंक्शन हेरिडिटी मटेरियल कैसे है, ठीक है। इसने क्या किया, मॉडल दिया डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, और इसने डीएनए का फंक्शन वगैरह हमें बताया एज अ हेरिडिटी मटेरियल, मतलब कि डीएनए जो है वो एक काम करता है एज अ हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए फंक्शंस एज अ हेरिडिटी मटेरियल। मुझे उम्मीद है कि ये सारे साइंटिस्ट जो है यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं, यहाँ तक हमारा पूरा हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे साइंटिस्ट और इनके जो है
उनके कारनामे जो हैं उन्होंने किए, इस हिस्ट्री से लेकर हिस्ट्री हमने पढ़ी, क्योंकि हर चीज़ की हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी होती है ताकि हमें पता चले कि उस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है और लोगों ने उस फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें की, वो फील्ड ग्रो कैसे हुई। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कितने सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना जो है वो बेस्ट दिया इस फील्ड के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, उसकी हिस्ट्री बनाई। बहुत सुपर काम किया इन सब ने। तो यहाँ पे ये वीडियो जो है वो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो में नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए।